हाँ जी, आज हम क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है जो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। क्या है ये? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है, जहाँ इसके अलावा जहाँ पे आपके पास फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तब हम इसको रीड आउट करते हैं, अच्छे से समझते हैं एक्चुअल मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज़ करेंगे वो आप ऐसे सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट सिंबल्स है जो आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने पहले रीड आउट करा कि जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे सिंबल यूज़ करेंगे। तो लेट अस सपोज कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें मेरे पास ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो आपके सबसे पहले तो जो आपके नंबर्स हैं उसे आप क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जे आपके क्या रहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या आप इसको एंट्रीज भी बोल सकते हो। कई बुक्स में इसको एंट्रीज भी लिखा हुआ है, तो आप इसको एंट्रीज भी बोल सकते हो। अभी इसके बाद ये रहे आपके एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपने याद रखना है जो आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उससे आप बोलेंगे अरोज, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होंगी उसे आप बोलोगे कॉलम्स। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज नेमली मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में जे मेरे पास रो 1 रहेगी, जे रो 2 और जे रो 3 होगी। इन द सेम भी जे कॉलम 1 होगा और जे कॉलम 2 और कॉलम 3। तो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था वो था ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रोज और कॉलम क्या होते हैं, तो वो हमने कर लिए। तो लेट अस सपोज करते हैं कि मेरे पास मेरे सिस्टम में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होएगा? m बाय n। आप इसको क्या बोलोगे? m बाय n। तो m बाय n आपका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन आपके पास m बाय n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसके आगे चलते हैं अभी। तो हमने क्या किया? मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हमारे पास एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस है। आप उसे इन सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेंगी वो आपकी रोज होगी, और जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी वो आपके कॉलम्स होंगे। और आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? m बाय n। m आपका क्या होगा? नंबर ऑफ रोज होंगे, और n आपका क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कब होगी? जब आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, जब आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम होगा तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यदि आपके पास एक ही कॉलम है तो आपकी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। इसके बाद आपके पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स अब कब होगी? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। आपके सिस्टम में आपके पास सिर्फ एक ही रो है। जो एक ही रो है ना आपके पास, है ना, एक ही रो है, तो आपकी वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? फिर रो मैट्रिक्स। इन द सेम वे हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा?
यदि आपका नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, इसका मीनिंग क्या हुआ, m इज इक्वल टू n। यदि आपका m इज इक्वल टू n हो, जितने आपके मैट्रिक्स में रोज हो उतनी ही आपकी मैट्रिक्स में कॉलम्स आ जाएं, तो आपकी वो कौन सी मैट्रिक्स होएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी। ठीक है, यदि आपकी मैट्रिक्स में जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स आ जाएं तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसको एक एग्जांपल से करते हैं। तो आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हो आपके पास कितनी रोज हैं, ये आपकी रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ये आपकी रो नंबर 3 रही, ऐसे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो आपके पास रोज कितनी है, 3, और आपके पास कॉलम भी कितने हैं, 3। तो आपका ऑर्डर क्या हुआ, 3/3। सो जहां पे नंबर ऑफ रोज भी किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। तो ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं वो किसके इक्वल होएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके आगे चलते हैं। अभी आगे आपके पास होगी डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो कोई मैट्रिक्स है, तो आप इसमें देख सकते हो ये रहे हमारे डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, बट जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके लिए आपका हर एक एलिमेंट 0 रहेगा। ठीक है, सो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू आती है, और जो बाकी रहते हैं, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। आप अपनी बुक की एग्जांपल में देख सकते हो, हमारे पास जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट -1 और 2 है, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके पास कितने कितने हैं, 0 0। ऐसे ही इन्होंने 3/3 मैट्रिक्स की एग्जांपल दी रखी है, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अभी आप डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे, डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, बट इसमें एक कंडीशन लगेगी। वो कंडीशन क्या होएगी, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी इक्वल होने चाहिए। A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal। यदि आपके सारे के सारे diagonal elements equal हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। पर पहले क्या थी, ये diagonal मैट्रिक्स में होनी चाहिए। तो एग्जांपल में देख सकते हो, ये हमारे पास ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें आपकी जो diagonal elements है वो इक्वल है ना, ये भी -1 और ये भी -1, और दोनों बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनकी वैल्यू कितनी है, 0। इन द सेम वे जो आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें भी आप जो आपके डायगोनल एलिमेंट हैं उनकी वैल्यू सेम है, √3 √3 और √3, बट जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 0। हाँ जी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो ले लेते हैं हम, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। जो नॉन डायगोनल है वो कितने रहेंगे, 0 0। तो इसमें आप देख सकते हो जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सॉरी, उनकी वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 1 1, और जो नॉन डायगोनल है उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हुई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले क्वेश्चंस में मोस्टली ये यूज होगी। इसके बाद हम करते हैं अभी जीरो मैट्रिक्स। सो जीरो मैट्रिक्स आपकी जो होगी उसके सारे के सारे एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 0 ही रहेंगे। जीरो मैट्रिक्स में आपके सभी के सभी एलिमेंट्स 0 रहेंगे, और इस मैट्रिक्स को आप और क्या बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और क्या बोलते हैं हम, नल मैट्रिक्स। इसके बाद चलते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। अभी 2 मैट्रिसेस को आप इक्वल कब कह सकते हो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप एग्जांपल देख सकते हो 2 3 0 1 2 3 0 1, 2 एग्जांपल्स गिवन है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो इन दोनों का ऑर्डर इक्वल हुआ तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट है, जो आपका each element of A is equal to corresponding element of B, that is Aij is equal to Bij for all I and J।
इसका मीनिंग ये हुआ जो आपके मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 किसके इक्वल होगा, 2 के 3 के इक्वल है और जी 0 के। इसका मीनिंग जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए इनका, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है बट ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। आप इस एग्जांपल में देख सकते हो इनका दोनों का ऑर्डर तो सेम है ना, जे भी 2/2 की है और जे भी 2/2 की है, बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए जे इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि हमने अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालनी है और आप ऐसे ही आपका जो सिलेबस करते रहेंगे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। सो इन द मैट्रिक्स, आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, उसका आपने ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं और जो एलिमेंट्स गिवन है इनकी वैल्यू बतानी है हमने, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखो आपके पास में रोज कितनी है, क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है वो क्या गिवन है, 2 2 5 9 -7, उसके बाद 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 7। तो आपके पास सबसे पहले काउंट करेंगे रोज कितनी है, तो ये रही रो नंबर 1, ये रही रो नंबर 2 और ये रही रो नंबर 3। तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो हमारा ऑर्डर किसके इक्वल होता था, ऑर्डर था हमारा m/n के इक्वल, जहाँ पे m आपका क्या था, नंबर ऑफ रोज, और n आपका क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ था, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके पास 4, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ आपके पास फिर 3/4। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट, 3/4 इसका ऑर्डर है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके पास 4। उसके बाद आपने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैसे बता सकते हो, जितना आपका ऑर्डर था 3/4 है तो इसको दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 कितने होते हैं 12, तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें 12, ठीक है 12। जैसे मान लो हमारे पास कोई होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, तो इसके एलिमेंट्स कितने आते हैं 6। इन द सेम भी इसका कितना है 3/4, तो इसके एलिमेंट्स कितने आ गए 12। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, हमने एलिमेंट्स बताने हैं A13, तो उसके बाद A21, उसके बाद A33, फिर A24 और A23, ठीक है। सो फर्स्ट है जो हमारा वो है A13। A13 का मीनिंग होएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। आपने इसको कैसे रीड करना है, कौन सा एलिमेंट है जी, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो आपकी फर्स्ट रो कौन सी है, जे रही आपकी फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम कौन सा है, जे वाला, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो आपका कितना एलिमेंट आ गया फिर 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी इसकी 19। सेकेंड एलिमेंट है आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो आपकी सेकंड रो जे रही और फर्स्ट कॉलम कितना है जे, तो आपके पास कितना एलिमेंट आ गया जे 35। तो कितना है आपके पास 35। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जे रही आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, देखना अच्छे से, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो आपके पास जहां से कौन सा एलिमेंट आएगा -5। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो ये रही आपकी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा फिर 12। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम।
तो आपकी सेकंड रो जे रही और थर्ड कॉलम जे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है 5/2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करना है, आपके पास मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, तो आपने बताना है उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या रहेंगे। और इसके बाद यदि आप ये पता कर लेते हो तो उसके बाद आपने बताना है यदि इसमें 13 एलिमेंट्स आते हैं तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे। तो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं 24। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या आएंगे, सबसे पहले क्या आ सकता है 124, फिर क्या आ सकता है 24 1, फिर क्या आ सकता है 212 और 12 2, फिर क्या आ सकता है 3 8 और उसके बाद 8 3 और 4 6 और 6 4। ये रहे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये निकाले कैसे, आप क्या कर सकते हो 24 के फैक्टर्स निकाल सकते हो। 24 1 से 24 होते हैं, 12 2 से 24 होते हैं, 8 3 से 24 होते हैं और 4 6 से 24 होते हैं। ठीक है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स लिखेंगे हम, ये ऑर्डर पेयर थे। तो आपके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, यहाँ से 1/24 हो सकता है, इसकी मैट्रिक्स हो सकती है, 24/1 की मैट्रिक्स हो सकती है, 2/12 की मैट्रिक्स हो सकती है, 12/2 की मैट्रिक्स हो सकती है, इसके अलावा 3/8 की मैट्रिक्स हो सकती है, 8/3 की और 4/6 और 6/4 की मैट्रिक्स हो सकती है। तो ये रहे हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स। नेक्स्ट पार्ट ये था कि हमारे पास यदि 13 एलिमेंट्स आ जाएं तो फिर इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होएगा। तो आपके पास 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13 किसी के टेबल में नहीं आता। 13 के फैक्टर्स क्या हैं 1, तो हम लिख सकते हैं इसको। तो आपके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे, पहले 1 और 13 पेयर्स हैं जो 13 और 1 का, तो आपके फिर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ गए हैं इसके 1/13 और 13/1। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। आपकी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं। और आपने ये भी बताना है यदि इसमें 5 एलिमेंट्स रहेंगे तो फिर इसके ऑर्डर का क्या आएगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं अभी, वो है हमारे पास 18। तो आपके 18 के पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या रहेंगे, पहले क्या आ सकता है आपका 1 और 18 का, फिर 18 और 1 का, उसके बाद 2 और 9 का, फिर 9 और 2 का, इसके बाद 3 और 6 का और 6 और 3 का। तो इससे आपके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो क्या बनेंगे 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6 और 6/3। ये रहे हमारे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास उसने पूछा था 5 एलिमेंट्स हों तो इसके आपके पास ऑर्डर्स क्या रहेंगे। तो 5 किसी के टेबल में नहीं आता, खुद के टेबल में ही आता है, तो फिर क्या बनेगा, एक बन जाएगा आपके पास 1/5 की मैट्रिक्स, एक बन सकती है आपके पास 5/1 की मैट्रिक्स। तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चंस। तो कल हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम रेगुलर वाइज जो टॉपिक्स होंगे उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और इसके अलावा आप मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रोजाना के जो नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। और एक बात और, जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आप या तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या आपने क्या करना है इंस्टाग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके भी मैसेज कर सकते हो, जो अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।